डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर पाकिस्तान। चीज तो पक्की है कि जब तक मैं कहता हूँ हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मैं मतलब मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। वेस्ट इंडीज की टीम 9वें नंबर पे हम आ गए हैं। अब तालियां नहीं होनी चाहिए इस पे? अफसोस हो रहा है इसके ऊपर कि क्रिकेटिंग नेशन है हमारी यार, क्या सोच रहे होंगे दुनिया वाले, हंसेंगे। ना आपकी टीम में कोई करेक्टर नजर आ रहा है, ना उनकी कोई पर्सनैलिटी है, ना वो प्रेजेंटेशन में बात कर सकते हैं। सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ देते हैं। मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए, बल्कि चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं आप। इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। बहुत सारी दुनिया मैच इसलिए देखना छोड़ गई और पाकिस्तान टीम को इसलिए फॉलो करना छोड़ गई क्योंकि स्टार ही नहीं है। गलतियों से सीखेंगे और अलमिया यही है, फ्रस्ट्रेशन यही है कि गलतियों से ज्यादा सीखते नहीं है। 2 कदम आगे लेते हैं तो 3 स्टेप पीछे ले जाते हैं। थकी हुई थर्ड क्लास घटिया किस्म की सोच की वजह से हमारे बैट्समैनों का सारा कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया। कौन पैसे दे के पाकिस्तान टीम को देखने आएगा, खुद सोचें। पायलट हमें वेस्ट इंडीज ने छोड़ दिया पकड़, क्योंकि पायलट हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। मेरा तो यही आइडिया कि आप इस तरह एवरेज के साथ चलते जाएं माशाल्लाह, और इसी तरह बेड़ा गर्क करते जाएं, होता रहेगा। क्योंकि दुख तो होगा, ऑब्वियसली आपको भी होगा, मुझे भी होगा। मुझे बताएं फॉलोइंग कैसे आएगी जब ये परफॉर्मेंसेस होंगी? कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, अजीब हम खेल रहे हैं क्रिकेट, अजीब हमारा पुरसाने हाल हुआ है। एक मैच में थोड़ी सी आपको फ्लेयर दिख जाती है, अगले मैच में धड़म करके फिर हम मुंह के बल गिरते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। सुबह जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई है, तब से पाकिस्तान ने ना पहले ओवर से पैनिक बटन दबाया हुआ था कि यार अगर वो रन कर गए ना तो हमें टेंशन होनी है। आपके बैट्समैनों की टांगे छत पे लगी रही हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप और उनकी बैटिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क था। 20 ओवर में हम फारग हो जाते हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, कोई इलाज नहीं है। कोई आपको बंदा लाए तगड़ा सा एंडी फ्लावर जैसा या मेरे जैसा, या कोई डाडा बंदा लाए जो ब्रांड्स को खड़ा करे। पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा कैसे है? मुझे लगता है कि क्रिकेट वैसे जिसे बोलते हैं ना कि आप इसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल गेम है। मगर एक चीज, अगर आप कंप्लीसेंट होते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी टीम पलट कर वार करके आपको गिरा सकती है। वेस्ट इंडीज ने जो बैटिंग की है वो अपनी तरीके एक खास है। पाकिस्तान की इंटेंट वाली बैटिंग भाई साहब फिर एक दफा फेल हो गई। सुबह सुबह उठा के ये अजाब अगर दिखाना है तो भाई मत उठाओ। सुबह 5 बजे उठने के बाद ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। जहां पे भी मतलब थोड़ी सी पिच इनको इस तरह की मिले कि जहां पे बैटिंग करना जरा दुश्वार है, तो वहां पे फिर आप देख लीजिए काफी ट्रबल हो जाती है। जेसन होल्डर तो आज ऐसे आके ऊपर चढ़ा है पाकिस्तान टीम के कि मतलब तो जेसन होल्डर ना हो गया, पता नहीं कौन हो गया। हमने तो हमारा ऐसा लगने लगा कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है बैटिंग कि आप इस तरह एवरेज के साथ चलते जाएं माशाल्लाह, और इसी तरह बेड़ा गर्क करते जाएं, होता रहेगा। क्योंकि दुख तो होगा, ऑब्वियसली आपको भी होगा, मुझे भी होगा। मुझे बताएं फॉलोइंग कैसे आएगी जब ये परफॉर्मेंसेस होंगी? कोई मुझे ये बता दे कि आज की टीम में कोई स्टार है, एक भी नहीं। 99 का हर बंदा स्टार था। सकलैन अपना स्टार बना हुआ था, उसका अपना एक टैलेंट था। शाहिद अफरीदी अपना, वसीम अकरम अपना, रजाक अपना, अजहर महमूद अपना, वकार यूनुस अपने, वकार यूसुफ, हाँ जी, यूनुस, इंजमाम, ये सारे अपने इंडिविजुअल स्टार थे। आज के टाइम में लगता है कोई यार कोई क्लब लेवल की टीम खेल रही है। अब इस क्लब लेवल टीम का अब मुझे ये नहीं आइडिया कि अब यार यहाँ से हम किधर जाएंगे। तो अब आप ये पता नहीं, सिर्फ T20 खेलना आपको पसंद है तो T20 पाकिस्तान ने खेला भाई। तो T20 में भी 150 करते हैं, 200 करते हैं, आज भी वही करते हैं। 20 ओवर में हम फारग हो जाते हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, कोई इलाज नहीं है। कोई आपको बंदा लाए तगड़ा सा एंडी फ्लावर जैसा या मेरे जैसा, या कोई डाडा बंदा लाए जो ब्रांड्स को खड़ा करे और डिमांड करे कि यार ये दो भाई, ये आपको करना पड़ेगा। इस तरह बॉलिंग होगी, इस तरह बैटिंग होगी, इस तरह आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करोगे, इस तरह आप बॉलर के पीछे पड़ेंगे, आप इस तरह खेलोगे क्रिकेट, ये आपका रन रेट होगा, आप इस तरह स्ट्राइक करोगे। हमारे स्ट्राइक रेट देख लो, हमारे रिक्वायर्ड रन रेट देख लो, कोई पता नहीं, कख नहीं पता करना कैसे। पाकिस्तान की इंटेंट वाली बैटिंग भाई साहब फिर एक दफा फेल हो गई। सुबह सुबह उठा के ये अजाब अगर दिखाना है तो भाई मत उठाओ। सुबह 5 बजे उठने के बाद ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। अपने इमोशंस पे कंट्रोल बंदा किस तरह रख पाएगा? मतलब यार ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, बस 20 में 2 इनिंग्स हैं। मतलब सलमान अली आगा वो भी इतना माशाल्लाह से मनूस और लगे स्टार्ट था, और उसके बाद 15 बॉलों में 15 रन। हसन नवाज वो तो उसको 3 बॉलें शेपर्ड की मिल गई जिसके ऊपर उसने बैक टू बैक छक्के मार दिए। तो यहाँ थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्टफुल बैटिंग आपको नजर आ रही है। अल्लाह माफ करे यार, तोबा तोबा तोबा। मतलब मैं मानता हूँ कि विकेट स्लो है, मैं मानता हूँ कि आउटफील्ड स्लगिश है, मैं मानता हूँ कि विकेट से कोई ज्यादा पेस नहीं है, लेकिन हमारा भी तो कोई एफर्ट हो ना। हम तो विकेट, मतलब मैं पिछले 2 सालों से
यही बात दोहराता आ रहा हूं अपनी टीम के लिए कि हमारे पास कंडीशन बेस्ड प्लेयर हैं। आप इनको फट्टा विकेट दे दो तो ये चल जाते हैं, अगर आप इनको मुश्किल विकेट दे दो तो इनसे बल्ला नहीं उठता। मतलब जेसन होल्डर तो आज ऐसे आके ऊपर चढ़ा है पाकिस्तान टीम के कि मतलब तो जेसन होल्डर ना हो गया, पता नहीं कौन हो गया। हमने तो हमारा ऐसा लगने लगा कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है बैटिंग करने की। हमको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या विकेट है, कहाँ हमने स्कोर करना है। मतलब बस ब्लॉक है या तो छक्का मारने की, मतलब एरियल रूट जाना है या तो फिर ब्लॉक करना है। देयर इज नथिंग इन बिटवीन यार। मतलब इतनी सेंसलेस क्रिकेट के आज तो फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं कि ये कैसे फेस गुजारे हम। मतलब पावर प्ले तो एक अपनी जगह एक अलग ही बात है, लेकिन पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स में जो थोड़ा सा बिल्टअप हुआ नीचे आके फिर वो फेलियर हो गया। अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखें तो आपको ऊपर एक फखर जमान की रन बॉल इनिंग्स दिख रही है डबल डिजिट्स के अंदर, और सिर्फ सलमान अली आगा और हसन नवाज डबल डिजिट के अंदर दिख रहे हैं। मतलब इतना भी नहीं होता कि स्लगिश विकेट के ऊपर आप बिल्कुल ही लेट जाओ और बिल्कुल ही स्लगिश हो जाओ। ये स्लगिश विकेटें तो पार्ट एंड पार्सल है। माइक हेसन निकल के बाहर क्या बोलेंगे कि फिर एक दफा स्लगिश विकेट मिल गई। मतलब पावर प्ले में 24 पे 3, 24 फॉर 3 इन पावर प्ले। उसके बाद पावर प्ले से रिकवर करके हम 10 ओवर में 57 पे पहुंचे। 15 ओवर पे हमने थोड़ी सी बेहतरी 110 पे पहुंचे, लेकिन आखिरी फिर डेथ ओवर्स के अंदर हम डीरेल हो गए सिर्फ 23। यानी हमने पावर प्ले में 24 रन बनाए, डेथ ओवर्स में हमने 23 रन बनाए। दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। जहां पे भी मतलब थोड़ी सी पिच इनको इस तरह की मिले कि जहां पे बैटिंग करना जरा दुश्वार है, तो वहां पे फिर आप देख लीजिए काफी ट्रबल हो जाती है। हमने बांग्लादेश में भी यही कहानी देखी। हमने इस मैच की ये वाली जो पिच है आज जहां पे मैच हो रहा है, इसमें भी शुरू में अगर कोई तरीका होता है खेलने का, पावर प्ले में आप 24 रन करेंगे, 3 खिलाड़ी आउट। मतलब कितनी भी डिफिकल्ट पिच, इतनी भी नहीं है। एंड पे देखें हिटिंग वगैरह ठीक हुई है। ये 150-55 रन यहाँ पे करते तो ठीक, अच्छा मैं समझता हूँ कि कुछ फाइट अच्छी हो सकती थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने दे गेव देम नथिंग, 133 रन। एक लड़का जो अच्छा खेल के गया वो हसन नवाज बाकी बड़ा अच्छा खेल के गया। उसने 3 गेंदों पे 3 मुसलसल छक्के भी मारे। तो उसी की एक बारी है। शुरू में चलो विकेटें गिर रही थी, उसने भी टाइम लिया थोड़ा सा, जो कि जायज बात है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो जरा थोड़ा सा सेट हुआ तो ही वाज डूइंग वेल। उसने अच्छे मतलब रन्स किए, लेकिन अब वो जिस तरीके से खेलता है तो उसके आउट होने का चांस तो रहता है। 23 गेंदों पे 40 उसका है। बाकी आपने क्या किया है, 9 रन जो है वो आपके एक्स्ट्रास के हैं। तो बाकी आप मिल मिला के आगा ठीक है 33 गेंदों पे 38। लेकिन फिर देखें फिर बाबर आजम क्यों बुरा है। बाबर आजम अगर आगा ने भी मतलब पिछले मैच में 9 गेंदों पे 10 गेंदों पे 9 या 9 गेंदों पे 10 और यहाँ पे 33 गेंदों पे 38, तो ये ऐसा स्ट्राइक रेट तो फिर वो इससे अच्छा खेल लेता है ना। फिर बाबर आजम तो इससे अच्छा खेल लेता है। तो फिर अगर उसको निकाला है या कप्तानी से हटाया है, फिर रिजवान था उसको भी साइड पे किया है, आगे को लेके आए हैं, तो आगा जो है वो अब बांग्लादेश में परफॉर्मेंस नहीं आई, नहीं कर पाया। तो भाई फिर यहाँ तो करके बताओ। इसका मतलब है कि फिर वही गेम रह गई है, सिंगल डबल वाली। और वो तो फिर जो आपसे ज्यादा अच्छा खेल लेते हैं सिंगल डबल वाली गेम, तो वो तो पहले भी मौजूद है। और आपने दावे किए हुए हैं कि हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, हमने तगड़ी क्रिकेट खेलनी है, हमने चढ़ के क्रिकेट खेलनी है, बेशक विकेट भी गिर